हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स। जिन लोगों ने इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। सो वहाँ पे आपको तमाम इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स की। अच्छा, अब सॉल्ट्स को उनकी पानी में सॉल्युबिलिटी की बुनियाद पर दो टाइप्स में तकसीम किया जाता है। ठीक है, अब वो दो टाइप्स कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में जो सबसे पहली टाइप है वो है वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स। अब वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। सो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द सॉल्ट्स दैट आर easily soluble in water are called water soluble salts। ठीक है जी, कि वो सॉल्ट्स जो कि पानी में इजीली सॉल्युबल होते हैं, इजीली हल हो जाते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl। NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड क्या है? एक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है, इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ये भी क्या है? वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक हो गया जी। सो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो दूसरी टाइप है सॉल्ट्स की वो है इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। अब इनसॉल्युबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनको भी हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं और इनकी भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इनसॉल्युबल सॉल्ट्स आर ionic compounds that are insoluble in water। ठीक है जी, कि इनसॉल्युबल सॉल्ट्स ऐसे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl। सिल्वर क्लोराइड एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है, इसी तरह से कॉपर कार्बोनेट CuCO3। कॉपर कार्बोनेट भी क्या है? एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक हो गया जी। सो ये तो आपने देख ली टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्युबल सॉल्ट्स या जिनको वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स बोलते हैं और वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, सो ये दो टाइप्स होती हैं सॉल्ट्स की। अब सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के 5 तरीके हैं। 4 तरीकों से हम लोग सॉल्युबल सॉल्ट्स को तैयार करेंगे और एक तरीके से हम लोग इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को तैयार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट।
ओके, सॉल्युबल साल्ट्स अक्सर पानी में तैयार होते हैं, लिहाजा हम उन्हें इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन के जरिए हम उनको क्या कर लेते हैं, रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स का जो पहला मेथड है वो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आप सॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करते हैं। सो पहला जो मेथड है वो है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए मेटल। ओके, अच्छा, इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, सही हो गया। सो ये हम लोग पहला मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने का। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें हो क्या रहा होता है, दिस इज डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड in which hydrogen ion of acid is replaced by a रिएक्टिव मेटल। ठीक है, हो क्या रहा होता है कि इस डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड में एसिड का जो हाइड्रोजन आयन होता है वो एक रिएक्टिव मेटल से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। अब वो रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन सी हो सकती हैं, सच एज कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक या आयरन जैसी रिएक्टिव मेटल्स हो सकती हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी जनरल केमिकल इक्वेशन। सो अभी हमने कहा कि इस रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और मेटल का रिएक्शन होता है। ठीक है, सो उसके रिजल्ट में एसिड का जो हाइड्रोजन आयन है वो मेटल के साथ क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है और क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हम लोग मेटल यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं मैग्नीशियम। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन आयन होगा एसिड का ये रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, मेटल के साथ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Mg, कंपाउंड क्या बन जाएगा, MgCl2, ये सॉल्ट बन जाएगा। ठीक हो गया जी, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, अब हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन नज़र आ रहे हैं, सो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं। ठीक है, सो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये था पहला मेथड सॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने का, जिसको आप बोलते हैं रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए मेटल, या जिसको आप डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे रिएक्शन की तरफ, दूसरे मेथड की तरफ, जिसमें हम लोग क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे एसिड और बेस का, जिसको आप क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। अब इस मेथड में हो क्या रहा होता है, बेसिकली इट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन
in which acid and base react to produce salt and वाटर। ठीक है, एसिड बेस का जो रिएक्शन होता है उसे आप क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिजल्ट में बेसिकली क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। कौन सा सॉल्ट बनता है, सॉल्युबल सॉल्ट बनता है। ठीक है, जैसे अब हम जनरल रिएक्शन देख लेते हैं कि एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा। ठीक है, यहां पर हम एसिड ले लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस ले लेते हैं हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो होगा क्या, यहां पर सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरह से एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिजल्ट में भी आप क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। सही है, सो ये तो था सेकंड मेथड सॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने का। अब हम लोग देखेंगे सॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने का थर्ड मेथड, विच इज द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटेलिक ऑक्साइड। अब होता क्या है कि मोस्टली द इनसॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड्स इनसॉल्युबल जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है जी, जो इनसॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। सो यहाँ पर पहले हम जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं कि जी एसिड जब किसी मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा देन क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा। ठीक है, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम एसिड ले रहे हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ पर मेटल ऑक्साइड या मेटेलिक ऑक्साइड हम लोग ले रहे हैं कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब इसके रिजल्ट में जो सॉल्युबल सॉल्ट बनेगा वो कौन सा होगा, कॉपर सल्फेट एंड वाटर। इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो ये तो था थर्ड मेथड सॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने का। अब हम चलते हैं फोर्थ मेथड की तरफ, जिस मेथड के थ्रू आप लोग क्या करते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं, विच इज द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए कार्बोनेट। अब इसमें क्या होता है कि डाइल्यूट एसिड्स जब मेटेलिक कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो यहां पर हम लिख लेते हैं कि जी डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट विद मेटेलिक carbonates to produce salts water
एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है जी। सो डाइल्यूट एसिड्स जब मेटेलिक कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो तीन चीजें बनती हैं, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पर एसिड है HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और हम यहां पर कौन से मेटेलिक कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, सोडियम के कार्बोनेट के साथ। ठीक हो गया जी। सो बनेगा कौन सा सॉल्युबल सॉल्ट, यहां पर बनेगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3 एंड वाटर बनेगा एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, सो इस तरह से आप लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं। हम लोगों ने 4 मेथड्स पढ़े सॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने का। पहला मेथड हमने पढ़ा बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए मेटल, जिसको आप डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं। दूसरा रिएक्शन हमने पढ़ा बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए बेस, जिसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर तीसरा मेथड हम लोगों ने पढ़ा बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटेलिक ऑक्साइड। फिर फोर्थ हमने मेथड पढ़ा बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए कार्बोनेट। सो इन 4 तरीकों से आप लोगों ने क्या प्रिपेयर किए, सॉल्युबल सॉल्ट्स प्रिपेयर किए। इन सॉल्युबल सॉल्ट्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।